हाँ, देखिए आज हम खनौरी बॉर्डर पर आए हैं। मनजीत सिंह जी रहे, लौंगोवाल साहब, अमरजीत सिंह जी मोड़ी और भी लीडर हमारे साथ हैं, जो हम लोग आज यहाँ पहुंचे पहले वहाँ। और आज हमने देखा, जिस तरह से आप देख सकते हैं ये गाड़ी का दृश्य कैसा, और ट्रैक्टर देखे हैं, ट्रैक्टरों की बैटरी निकाल कर ले गए, सामान निकाल कर ले गए। सबसे बड़ी सी पानी वाली टैंकी में कुछ डाल कर ऐसा गए जिससे लोगों की मृत्यु हो सके। तो ये बर्बरतापूर्ण कार्य किया। हमने यहाँ बात किया, जो यहाँ हमारे किसान मजदूरों ने बताया भी उनके साथ जो अर्धसैनिक फोर्स या पुलिस से प्राइवेट गुंडे थे। तो मुझे लगता है ये पहले दिल्ली में भी आरएसएस के गुंडों को लेकर हमारे ऊपर हमला किया गया था। यहाँ पर भी फोर्स के साथ प्राइवेट गुंडे थे, जिन्होंने हमारे बैग्स, गद्दे, जो भी सामान था हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली में, वो भी जाते उठा के ले गए। तो ये पूरी दुनिया और देश देखेगा कि किस तरह से अपने ही देश के किसान मजदूर के ऊपर देश की अर्धसैनिक फोर्स और पुलिस पूरी तरह जो है बर्बरतापूर्वक कार्य कर रही है। दुखद बात है, अभी जो हमने पटियाला में दोनों फोरमों में पंजाब सरकार से वार्ता की और उन्हें अनुरोध किया कि ये जो कुछ भी हुआ हमारी टेरिटरी में, पंजाब में हुआ, हम जहाँ खड़े ये पंजाब का इलाका है, तो आप उसके ऊपर 302 का पर्चा डालिए। तो अभी जो मुझे मालूम हो रहा ज्ञात, वो बोल रहे हैं अभी ये वकुआ शायद हरियाणा का हो सकता है। जो एफआईआर काटनी हो उसके लिए जांच बाद में होती है। फर्स्ट एफआईआर के लिए कुछ भी ऐसा नहीं होता। जो हम बता रहे उसके ऊपर कार्य करें, आगे जाके जब जांच पड़ताल करेंगे तब सामने आ जाएगा। तो देखिए पूरे देश भर में जो प्रभाव है हमारा जा रहा, हमने पहले भी बोला था, उधर भी जो जवान खड़े हमारे घर परिवार से हैं, इधर किसान हैं। तो ये नौजवान है मनिंदर सिंह, इन्होंने देखिए इनका आइडेंटिटी कार्ड, इन्होंने फौज की नौकरी छोड़ दी है। बेशक हम ऐसा नहीं कहते हैं, छोड़ के इस रोष में आ गए भी भाई आप किसानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। तो ये देखिए, तो हम जो बोल रहे हैं भी आप देखिए सभी के हृदय हमारे साथ धड़क रहे हैं। आप अपनी अर्धसैनिक फोर्सों में, पैरामिलिट्री में ऐसा कोई बगावत ना करवा ले। इससे सरकार पहले जो है हमसे मिलके बैठ के ये मसलों का हल, जो उन्होंने ये बर्बरतापूर्ण कार्य करने का निर्णय लिया, इसको वापस लिया जाना चाहिए। हम कल भी पीसफुल थे, आज भी पीसफुल है, आगे भी पीसफुल। ये हमारा जमहूरी अधिकार है। एमएसपी गारंटी कानून बनाने का हमें पूर्ण हक है, हमें मांग करने का हक है। किसान मजदूर का पूर्ण कर्जा माफी हमने करवाना है, सभी मांगे मनवानी है, ये हमारा कार्य है। तो जैसे आप देखिए पंजाब सरकार का दोषपूर्ण रोल है। जब उधर से अर्धसैनिक फोर्स और पुलिस इधर अटैक कर रही थी, यहाँ पुलिस के जवान वो पैसे भाग गए। आप हमारे साथ, हम नहीं कहते आप उसके साथ लड़िए, आप खड़े होकर वीडियो बनाइए, इसका सबूत लीजिए भैया क्या कर रहे हैं। और आप जो हमारी टेरिटरी में आके, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मसला तो हमारा, अभी हमारे मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय भी है, वो मुखिया है, तो उनको इनके खिलाफ सीधी कार्रवाई करनी चाहिए। ये हमारी टेरिटरी में आप किस तरह का कार्य क्यों कर रहे हैं। और देख रहे जिस तरह से अभी यहाँ भी टिप्पर लगे, हमने आज भी बताया था, जब शंभू बॉर्डर के ऊपर जो गांव से लंगर आ रहा था और जो आदमी आ रहे टिप्पर लगाकर, देखिए आप ट्रैफिक को कन्वर्ट करना चाहते हैं, आपके पास छोटे मोटे बैरिकेड होते, आप लगा दीजिए तो ट्रैफिक तो कन्वर्ट हो जाएगी ना। टिप्पर लगा के कौन सी ट्रैफिक सही चलाई जाती है। तो ये केंद्र सरकार से मिली भुगत होने का हमें साफ संकेत मिलता है कि आप वही कार्य कर रहे हैं जो केंद्र कर रहा। अगर ऐसा नहीं कर रही पंजाब सरकार तो अपनी स्थिति स्पष्ट करे। तो जैसे ये टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं, हमारी ही हद में आके पुलिस चौकी के ऊपर आके ड्रोन आके फेंकता है, तो उससे आपने कभी उनको पकड़ा नहीं है, बात नहीं की इनसे? देखिए मीटिंग में लगभग जब पहली बार ऐसा होता है 1 घंटा इसी मुद्दों पर, मसलों पर लगा था। वहां तो हमें सीएम साहब बता रहे भी मेरे ऊपर इतनी धमकी है, वो बोलते 356 लगा देंगे। तो मैं इतना दलेर हूं कि मेरी सरकार बेशक तोड़ दे, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। पर जो हम अब देख रहे हैं कि भाई आप एफआईआर लॉन्च कीजिए, हमारे एरिया में आके उन्होंने गुंडागर्दी की है, तो एफआईआर करने से अब मुझे लगता है सरकार पीछे हट रही है भी आगे का काम है, ऐसा काम है, वैसा काम है। तो अब असली चेहरा पंजाब सरकार का भी सामने आ रहा है कि आप हमारे लंगर रोक रहे हो, हमारे रास्ते में टिप्पर खड़े कर रहे हो और लोगों को जाके बोल रहे हो कि आप वहां मत जाना, आज इनका आखिरी दिन है, ये चले जाएंगे। तो ये सब बातें आज भी हमने की है।
तो सर आप समझते हैं कि थे किसानों पे वार करेंगे? हमें तो अब लगता है भी आप 50 किलोमीटर अमृतसर में जाके भी मुझे गोली मार दे तो हमारी सरकार चुप रहेगी भी ये टेरिटरी तो हमारी है नहीं। तो ये मुझे नहीं लगता भी ये उचित है। पंजाब सरकार को अपनी मजबूरी हो जो भी हो स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि अगर हमारी टेरिटरी में घुसकर आए तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। आप एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई सबूत नहीं चाहिए, उसके बाद जांच पड़ताल आगे का विषय होता। ये अधिकारी हमें पहले सिखाते रहे, अब हमारी बात क्यों नहीं। अगर वो एफआईआर करने से डरते हैं तो इसका मतलब मिली भुगत कहीं न कहीं पर इनकी है। सर कितने ट्रैक्टर? अभी तो मैं देख रहा हूँ आगे के जो 25-30 थे अभी, उनमें से 2-3 गाड़ियां तो आपने देख लिया। ट्रैक्टर पूरी तरह नए ट्रैक्टर, ये अर्जुन ट्रैक्टर है पूरी तरह टूटा हुआ। और भी ट्रैक्टर हमने देखे, उनकी टैंकियां तोड़ी गई, बैटरियां उठा के ले गए। कर्ज लेके किसान ट्रैक्टर लेता है उसके बच्चे की तरह माना जाता है, उनका तोड़ फोड़ की गई है। तो हाँ बिल्कुल, देखिए ना, देखिए इसके साथ हमारी जीविका जुड़ी हुई है। ट्रैक्टर है, हम खेती करते हैं, उससे कमाई करते हैं। तो इस तरह की बर्बरता पूर्ण करना, जैसे बोलते भी अन्नदाता है, अन्नदाता का अपमान के साथ साथ जो अन्नदाता को रोटी बनाकर उगाकर खिलाने वाली हमारी मशीनरी, उसको जिस तरह से तोड़ा गया, अब देश देखेगा। तो इस तरह की सरकार उन्हें चाहिए कि नहीं चाहिए, जो अपने ही लोगों के ऊपर दुश्मन समझ के हमला करना शुरू कर दे। उस तरह की सरकार का क्या करेंगे।